पिताजी, आज आपने जो ये उद्घाटन किया है, ये किस सड़क का है और इसका मानक क्या है, कितनी दूरी में रहेगा? देखिए, आज हमारी विधानसभा बीकापुर की एक महत्वपूर्ण सड़क रौनाही देवड़ी संपर्क मार्ग का शिलान्यास कार्यक्रम था। हम लोगों ने रौनाही में इसका शिलान्यास किया। उसके बाद एक जनसभा जो आपकी बवनियाओं में थी उसको संबोधन हुआ उसका। ये सड़क बीकापुर विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण सड़क थी। 2017 में जब मेरी माता जी श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी यहाँ से विधायक बनी थी, तब से निरंतर जो लोग इस सड़क से जाते थे वो कहते थे ये सड़क बहुत खराब थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सड़क जब आप रौनाही की तरफ से आते होंगे तो उसमें 2 पत्थर लगे हैं। तो 2017 के पूर्व की ये सड़क थी, PMJSY की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क थी। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में इसकी शुरुआत हुई थी। और इतना ही नहीं, इस सड़क पे जो कार्य हुए थे उस समय, वो कार्य अच्छा नहीं हुआ था, खराब हो गई थी सड़क। उसके बाद हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि लोग यहाँ से आने जाने वाले परेशान होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच करा के उसको ब्लैक लिस्टेड कराया। 30 लाख की करीब वसूली हुई। फिर जो वसूली हुई उससे इस सड़क की मरम्मत हुई। फिर एक प्रक्रिया होती है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क होती, 5 साल का उसका वो रहता है कि अगर खराब होगी तो रिपेयर होगी। तो 5 साल का वर्ष बीता। फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि सड़क का परिवर्तन हो, PWD में परिवर्तित हो। PWD में परिवर्तित हुई। उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा अपने नेता आदरणीय योगी जी को, हमारे लोक निर्माण मंत्री आदरणीय जितिन प्रसाद जी को, हमारे राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी को, हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, ऐसे तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देशन में ये सड़क की स्वीकृति हुई और करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण होगा। ये सड़क रौनाही से देवड़ी तक जोड़ेगी। इस सड़क की चौड़ाई 7 मीटर होगी। उसके बाद 2-2 मीटर की पटरी बनेगी। और जहाँ पे आबादी का क्षेत्र है, जैसे शुरुआत में रौनाही की तरफ आबादी का क्षेत्र है, आपका नवीगंज के पास आबादी का क्षेत्र है, आपका देवड़ी के पास आबादी का क्षेत्र है, यहाँ पे नाली का निर्माण भी होगा ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की, जिस प्रकार हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय योगी जी की मंशा है कि प्रदेश खुशहाल हो और जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं उनको मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए, उसी के तहत इस सड़क का आज हम लोगों ने शिलान्यास किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी विधानसभा में जो भी सड़कें ऐसी रहेंगी, हम लोग जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके उसको ठीक कराने का काम करेंगे। प्रदेश में भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है, ऐसे में आप लोगों का भी उत्साह कहीं कहीं तो दुगना हुआ होगा। देखिए, ये जीत जो भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में हुई है, प्रचंड जीत, इसका श्रेय आम जनमानस को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। क्योंकि जो मोदी जी की देश में कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो उन्होंने योजना बनाई हो, चाहे आवास की हो, शौचालय की हो, उज्ज्वला योजना की हो, आयुष्मान भारत की हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, ऐसी तमाम सैकड़ों योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर एक राज्य में समानता के भाव से हर एक व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को मिल रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि पहले की सरकारें थी वो जात, धर्म, मत, मजहब के आधार पर लोगों को योजनाएं देती थी, लेकिन आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज जो भी योजनाएं बन रही, किसी भी जात का हो, अगर पात्र हो तो योजना जोड़ा जाए। दूसरी चीज, एक चीज महत्वपूर्ण है, जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। आप देखो, मैंने अभी संबोधन में कहा था कि 17 से पहले उत्तर प्रदेश में अन्य दलों की सरकार थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से जो मोदी जी योजनाएं बनाते थे, और जहां हमारी सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी और समर्थित सरकार नहीं है, वहां पे उस योजनाओं का लाभ उस प्रदेश को नहीं मिलता था। तो खुशी है कि डबल इंजन की सरकार अब तेजी से देश के विभिन्न राज्यों में अच्छे से काम करेगी। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे ने कभी जीवन में नहीं सोचा रहा होगा कि उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत भाजपा को मिली और वही दावेदार मुख्यमंत्री पद के लिए बनेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं, परिवार है और निर्णय सामूहिक होता है। और ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, तो वो केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लोगों के लिए करता है, कार्यकर्ता उसको स्वीकार करता है। और लोगों के अंदर उत्साह है कि आज देश सहित अन्य राज्यों में और
अभी हाल ही में ही 3 राज्यों में सरकार बनी, लोगों को उत्साह है कि अब योजनाएं अच्छे से फैलेगी, किसी को कोई निराशा नहीं है। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान का जब से पत्ता गोल हुआ, नेताओं में एक अजीब सी हलचल दिख रही है, वो जनता के बीच में लगातार बने। क्या आपके भी मन में कुछ ऐसी बात है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ भ्रम है विपक्षियों का। वो सब पार्टी के बहुत ही मजबूत नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, निरंतर पार्टी के हर एक भावनाओं से काम करते रहते हैं। ये सब अफवाह सिर्फ विपक्ष की है। और हमारी पार्टी में, मैंने फिर बोला, ये पार्टी नहीं, ये परिवार है। यहाँ पे सब लोग एकजुट होके एक अच्छे भाव से सब लोग पार्टी के हित के लिए काम करते हैं, ताकि देश आगे बढ़ सके। कितने दिनों में ये सड़क कंप्लीट? ये सड़क अब शुरुआत हुई है, इसमें 5-6 महीने 8 महीने लगेंगे, क्योंकि ये बड़ा काम है। पहले तो जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है वो खाली होगी, हो सकता है कहीं 33 मीटर चौड़ी रोड हो, कहीं 20 मीटर चौड़ी रोड हो, कहीं 25 मीटर चौड़ी, पहले वो खाली होगी। उसके बाद चौड़ाई के लिए मिट्टी पाटी जाएगी दोनों तरफ पटरी के लिए, उसके बाद सारा काम होगा। तो समय जरूर लगेगा, लेकिन अच्छी सड़क बनेगी। चौड़ीकरण में जो मकान बाधक बने हैं उनका क्या होगा? देखिए, जो सरकार की जमीन है वो सरकार की है, वो सरकार की ही रहेगी।